तो तकरीबन 14 से 15 ईरानी साइंटिस्ट इस वक्त इसराइल ने अटैक किया और बहुत ज्यादा ईरान का नुकसान हुआ। ईरान के ऐसे ऐसे ठिकानों पे हमले किए कि उनकी कोई तकरीबन 25 के करीब टॉप लीडरशिप जो मिलिट्री के थे, साइंटिस्ट थे, उनको हमारे साथ उड़ा हैं दिया। वसीम अल्ताफ साहब आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान पर। सबसे पहले बात करेंगे ईरान ने अपने जवाबी हमलों में इसराइल पर कितने मिसाइल दागे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे दोस्तों। युद्ध तो हुआ इजराइल और ईरान में, मगर ड्रोन का झटका लगा पाकिस्तान में। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमला किया और सभी परमाणु सेंटर धुआं हो गया। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल P5 न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम चैनल पर लाते रहते हैं। बिना देरी किए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को नॉन स्टॉप देखते हैं कि ईरान और इसराइल की कशीदगी इस वक्त इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के ऊपर हमलों का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है, मगर इसका आगाज़ ज़ाहिर है इसराइल ही की जानिब से किया गया। अब तक हुआ क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं कि इसराइल की जानिब से जो ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं उसका कितना नुकसान हुआ है, और ईरान की जानिब से जो इसराइल के ऊपर हमले किए गए हैं उनका क्या नुकसान हुआ है। अब इसके अंदर कोई बात छुपी ढकी नहीं है कि इसराइल की जानिब से जो ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं उनमें ज़्यादातर वो हमले बड़े मौसर और कामयाब रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने जासूसी की बुनियाद के ऊपर या इसराइल के जो खुफिया एजेंसी है मोसाद के नेटवर्क ने जो अपना एक मुनज़्ज़म तैयारी कर रखी थी उसकी जानिब से जो ईरान के अंदर से कार्रवाइयाँ हुई हैं वो ईरान को उसने काफ़ी धचका पहुँचाया है। और उसके अंदर ईरान की जो सफ़े अव्वल की जो क़यादत है उसका सिलसिला अभी तक जारी सारी है, वो शहीद हो रहे हैं। उनमें साइंटिस्ट की टोटल जो अगर मजमूई तादाद करें तो तकरीबन 14 से 15 ईरानी साइंटिस्ट इस वक्त शहीद हो चुके हैं। एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें ईरानी अस्करी क़यादत के एक अहम तर्जमान अपने ही यानी कि प्रेस टीवी में आते हैं, ईरान का जो स्टेट चैनल है वहाँ पर बैठ कर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी धमकी दे दी है कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर लास्ट ऑप्शन यूज़ किया गया तो फिर पाकिस्तान भी इसराइल के ऊपर वो ऑप्शन यूज़ कर सकता है। अब वो यहाँ पर मैं तस्दीक करता हुआ चलूँ कि उस खबर के अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि वो AI जनरेटेड वीडियो है, वो फेक तरीके से बनाई की है। इसराइल ने ईरान के ऐसे ऐसे ठिकानों पे हमले किए कि उनकी कोई तकरीबन 25 के करीब टॉप लीडरशिप जो मिलिट्री के थे, साइंटिस्ट थे, उनको उड़ा दिया। और उसके बदले में ईरान के पास तो कोई जंगी जहाज है नहीं और कोई उसके पास नहीं सिवाय बैलिस्टिक मिसाइल्स के या ड्रोन्स के। ड्रोन्स वहां तक पहुंचते रास्ते में उड़ जाते हैं। आपको किसी भी मुल्क को हराने के लिए आपको उसकी लीडरशिप को डिकैपिटेट करना पड़ता है, तो वो उनके पास कोई इतनी हाई प्रिसिशन मिसाइल्स है नहीं, रैंडमली डंप बम्स गिरते हैं। और ऊपर से प्रोपेगेंडा बड़ा चल रहा है इस वक्त, बहुत प्रोपेगेंडा मोमिनीन हमारे इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट कर रहे हैं। पहले तो आपको ये दिखाऊंगा किस तरह ईरान के लोग बड़ी तेजी से, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, छोड़ के जा रहे हैं अपने कैपिटल को, क्योंकि ये जो रिजीम है इसको सिर्फ 8 से 10% फेवर है अपने लोगों की। इंतहाई अनफेवर अनपॉपुलर रिजीम है ये, इसलिए इस रिजीम चेंज का होना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली बहुत सारे मासामिनी के भी आपको याद होंगे मुजाहरे हुए, हर तकरीबन 4-5 साल बाद तकरीबन ऐसे मुजाहरे होते हैं जिसमें लगता है कि शायद इनकी रिजीम टॉपल हो जाएगी, लेकिन चूंकि ब्रूटल एंड डिक्टेटोरियल है, इन्होंने पिछले कोई जब ये मासामिनी के बाद इन्होंने मुजाहरों में तकरीबन कोई अपने 1500 के करीब शहरियों को गोलियां मार के मार दिया। ये देखें, ये ग्राउंड से भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम है, तेहरान के लोग जा रहे हैं, वो ये डरे हुए नहीं है, ये बुज़दिल लोग नहीं है, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये क्यों लड़े इस ब्रूटल रजीम के लिए, अपनी जानों के नजराने क्यों दें। लेकिन जो मुस्लिम प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जाहिर बात है उन्होंने तो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहना। अब ये देखें, अब जैसे ये सुलेमान अहमद वो कहता है ईरान कॉल कर रहा है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिलकर एक इस्लामिक फौज बनानी चाहिए। हाँ जी, पाकिस्तान आपके साथ इस्लामिक फौज, आपके साथ खुदकुशी में पाकिस्तान शामिल होगा, कुछ भी नहीं होना। सऊदी अरब तो इसराइल की साइड पे खड़ा, ऊपर से उन्होंने बयान दे दिया कि हाँ भाई जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन सारी बात सऊदी अरब ने, जॉर्डन ने, तो जो ईरान के प्रोजेक्टाइल्स जा रहे थे सऊदी अरब की एयर स्पेस के ऊपर से, उन्होंने शूट डाउन भी किए हैं सऊदी अरब ने। तो ये कैसा सऊदी अरब है जो ईरान के साथ मिलकर मुस्लिम आदमी खड़ी करेगा। और ऊपर से इनके प्रोपेगेंडे चेक करें, ये देखें, AI की वीडियोस बना के इंटरनेट पे छोड़ी जा रहे हैं और लोगों को, अपनी आवाम को जाहिल बनाई जा रहे हैं। उसी तरह जिस तरह पहले जाली ओवरप्ले करते थे, जो गजा में जो लोगों की अमवात हो रही है, बहुत सारी हुई भी है, इसमें कोई डिनाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह उधर एग्जैजरेट करते थे, इधर अपना ईरान का जो नुकसान है उसको डाउन प्ले कर रहे हैं और इसराइल का जो नुकसान है उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। अब ये देखें, ये वही वीडियो है, ये वही AI की वीडियो है। ये देखिए झंडा जो है ये हवा में तैर रहा है। नहीं, 2 नंबर AI की वीडियोस, इनके बैलिस्टिक मिसाइल में तो इतना बारूद ही नहीं होता कि इतना बड़ा शोला बने। तो अब ये देखें, ये एक फ्रॉडिया है अल फारिस अमराती के नाम से, वो कहता है ये AI जनरेटेड इमेज नहीं है, और नीचे ग्रोक ने वेरीफाई कर दिया कि इट इज एन AI जनरेटेड वीडियो पोस्टेड टू टिकटॉक 27 मई को। ये आज की वीडियो भी नहीं है, ये 27 मई की वीडियो है। तो बहरहाल ये झूठ। बाकी ये वन साइडेड वॉर नजर आ रही थी, इसराइल ने अटैक किया और बहुत ज्यादा ईरान का नुकसान हुआ। एक प्रेसिडेंट का जो है वो शहीद हो जाना और एक आर्मी चीफ का शहीद हो जाना, इससे बड़ा लॉस किसी भी कंट्री के लिए नहीं हो सकता। उसके बाद उनके साइंटिस्ट शहीद हो गए, तो इसराइल ने बड़ी जबरदस्त, मैं उन्हें कहूंगा कि कामयाबी मिली उनको। ईरान को इन चीजों को देखना पड़ेगा कि इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है। इंडिया के साथ बड़े बड़े मंसूबे लगाए जा रहे हैं, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक गवादर लेवल के मंसूबे कर रहे हैं वो। तो इंडियन लोगों ने अभी ट्वीट हमारे सामने आ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े लोगों की
जो है शहादत ऐसे नहीं होती है। आर्मी चीफ की शहादत हो जाना, प्रेसिडेंट की शहादत हो जाना, एग्जैक्टली जिस जगह पे बैठे हैं उसी रूम पे अटैक हुआ है। मतलब अगर 4th फ्लोर बिल्डिंग है और वो 4th फ्लोर में बाहर विंडो पे बैठे हुए हैं, विंडो वाले रूम में, तो उसी जगह पे अटैक हुआ है। ना कि पूरी, अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट वीक होती है तो वो पूरी बिल्डिंग उसको उड़ा देते, मगर इतनी एग्जैक्ट थी, तो ये गद्दारी कौन कर रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, वो बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बहुत ईमानदार शख्सियत हैं, मगर यहाँ पे कौन गद्दारी कर रहा है? इससे बड़ा आपका क्या नुकसान हो सकता है कि आपका आर्मी चीफ और आपका प्रेसिडेंट, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर्म साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको शहीद किया जा रहा है। सर वाकई में ऐसी बात है कि अगर ईरान मुकाबला ना कर पाया तो उसके बाद हमारा नंबर है और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बड़े खतरे में आपको लगते हैं, जो कि हमारे यहाँ कई लोग बात कर रहे हैं मीडिया में भी, और हमारे जो पॉलिटिशियन है वो भी कह रहे हैं कि जी तमाम इस्लामिक कंट्रीज एक साथ हो जाएं ताकि इजराइल को कॉर्नर किया जा सके। लेकिन क्या वाकई हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो हिफाजत से नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। ये 2018 में बेंयामीन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न शो किया था कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया, ये अगर रेडिकल इस्लामिस्ट के हथे चढ़ जाते हैं तो वो फिर इसराइल के लिए खतरा हो सकता है। अच्छा, अब पाकिस्तान ने एज सच कभी भी इसराइल को थ्रेट नहीं किया कि हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे या आपके हम मुल्क को नेस्तो नाबूद कर देंगे, ऐसी कोई बात हमारी तरफ से नहीं हुई ऑफिशियल लेवल पे। लेकिन ईरान में आप देखिए कि ईरान एक तो अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करता रहा मिडिल ईस्ट में, हिजबुल्लाह को ख़ास तौर पे, और फिर उसके बाद हमास को भी असला सप्लाई करते रहे, और फिर हुथीज़ को भी, और फिर कुछ 1.5 दर्जन के करीब और इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सीरिया में, इराक में, जिनको ईरान हर तरह की सपोर्ट देता रहा। ईरान पर हमले से कबल इसराइल को अमेरिका ने AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स दिए हैं, तकरीबन 300 मिसाइल्स। और हेलफायर मिसाइल जो ये एंटी आर्मर है और उसके बाद ये प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक्स हैं ये ज़्यादातर हाई लेवल टारगेट्स को अचीव करने के लिए होते हैं, जैसे हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं। तो ये रॉयटर्स को अमरीकी हुकाम ने, अनोनिमस अमरीकी हुकाम ने अपनी शनाख्तनामा बताकर ये इंकशाफ किया। ये बड़ा अहम इंकशाफ है और उससे साबित होता है कि ईरान पर किए जाने वाले हमले में अमेरिका मुकम्मल तौर पर शामिल था, उसकी आशीर्वाद नहीं बल्कि उसकी सपोर्ट शामिल थी। और ईरान में जो आला तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया है, ऐन मुमकिन है कि जो हेलफायर मिसाइल्स हैं इनको इस्तेमाल किया गया हो। इसराइली फौज ये भी दावा कर रही है कि ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले जितने भी जो हैं वो मिसाइल लॉन्चर हैं वो 1/3 तकरीबन उन्होंने तबाह कर दिए हैं। लेकिन ईरान जो है वो ऐसे किसी दावे की तस्दीक नहीं कर रहा और वो ये भी कह रहा है कि उनकी एटमी तनसीबात जो है महफूज हैं। और उन्होंने ये भी ईरान की तरफ से भी कहा गया कि इसराइल ने मजबूरी